ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकगण, मैं जून माह की बात कर रहा हूं। जून का अर्थ है कि सभी प्रमुख ग्रह जो मई तक अपनी स्थिति बदल चुके हैं, वे जून में यू टर्न लेने वाले हैं और कई नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। आपने वह कहावत सुनी होगी कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप पर हंसते हैं, जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तो वही लोग आपकी नकल करना शुरू कर देंगे। यह सिद्धांत आप पर पूरी तरह लागू होता है। आप वास्तव में अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैं मकर राशि और मकर लग्न वालों की बात कर रहा हूं। आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस आपको एक उचित मंच की आवश्यकता है, और वह मंच जून का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। यहां से आप जो भी कार्य आरंभ करने वाले हैं या जिस नींव को रखने जा रहे हैं, वह आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। हालांकि कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। यह नहीं कि जून का महीना पूर्णतः शुभ है, क्योंकि अभी राहु, केतु और गुरु की स्थिति बदली है। मैं यह नहीं कह रहा कि जून में ही राहु तुरंत कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना आवश्यक है। और यह आधार निर्माण का महीना जून है। जून नहीं तो कुछ नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, सबसे पहले शुक्र को लीजिए। जून में शुक्र का महत्व है। शुक्र 29 मार्च से 29 जून तक यहीं रहेंगे, आपके केंद्र में। शुक्र वैभव के ग्रह हैं, विलासिता के ग्रह हैं। इनका प्रभाव आपके जीवन शैली पर पड़ेगा। अच्छे घर में रहना, उत्तम वस्त्र पहनना, बेहतरीन वाहन में यात्रा करना, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना, मनोरंजक फिल्में देखना। विभिन्न प्रकार के भ्रमण और यात्राएं होंगी, और बच्चों का जीवन भी सुखमय होगा। आप यदि परमात्मा की कृपा को समझें और शुक्रवार के लिए मां भगवती की उपासना प्रारंभ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि शुक्र आपका शुभ है। शुक्र के बिना विलासितापूर्ण जीवन की कल्पना असंभव है, और इस जून माह में शुक्र आपके लिए अनुकूल है। 31 मई 2025 से ही वह यहां प्रवेश कर चुका है और सीधे आपके व्यावसायिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। यदि आप नौकरी में संघर्षरत हैं, तो यह समय आपके लिए लाभदायक है। महिलाओं को पुरुषों के माध्यम से और पुरुषों को महिलाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। भाइयों को बहनों से और बहनों को भाइयों से लाभ मिलेगा। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। प्रमोशन की संभावना है। यदि वार्ता चल रही है तो प्रमोशन निश्चित है। नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। व्यावसायिक साझेदारी में सुधार होगा और अटकी हुई डील सफलतापूर्वक संपन्न होगी। बहुत अच्छा है। क्या चिंता करनी है? विद्यार्थियों के लिए यह समय लाभदायक है। मई में कई परीक्षाएं हैं, जैसे जेई और अन्य कई। इस महीने के अंतिम सप्ताह में घबराने की कोई बात नहीं है। आपको केवल एक काम करना है, फोकस बनाए रखना। हालांकि ध्यान भटकाने के लिए कई ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है और अस्त भी है। 12 जून से 9 जुलाई तक लगभग 27 दिनों के लिए गुरु अस्त रहेगा। अस्त गुरु आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। सामान्यतः षष्ठ स्थान में गुरु का होना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मकर लग्न वालों के लिए यह विपरीत राजयोग बनाता है। फिर भी गुरु शत्रु के घर में है, क्योंकि गुरु बुध को अपना शत्रु मानता है। बुध गुरु को समान मानता है, परंतु शास्त्रों में यह नियम है कि शत्रु और सम मिलकर शत्रु बन जाते हैं, अर्थात वह शत्रु के घर में है। शत्रु के घर में क्या स्थिति होगी? आप भी वहां रहेंगे तो शत्रु के घर में कैसा अनुभव होगा? आप संकोच और मर्यादा में रहेंगे, अपने आप को सीमित रखेंगे। गुरु भी ऐसा ही कर रहा है और 12 तारीख से वह विकल अवस्था में आ गया है। तो अब क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं फिर से यह मंत्र बता रहा हूं। यह 12 अक्षरों का महामंत्र है। इसका सही उच्चारण करें और तुलसी जी पर जल अर्पित करें। बस रविवार और एकादशी को तुलसी जी पर जल न चढ़ाएं। अन्य दिनों में माथे पर केसर या हल्दी का टीका लगाकर तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी पर जल अर्पित करें। उसके पश्चात जाकर देखिए कि आपके गुरु भी शक्तिशाली हो जाएंगे। गुरु के मजबूत होने का अर्थ है कि आपका विपरीत राजयोग सक्रिय होगा। सक्रिय होने का मतलब यह है
कि आप विदेश से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं, आयात निर्यात का व्यापार करते हैं या विदेशों में निवास करते हैं। हमारे अनेक माता पिता, बहन भाई और मित्र विदेशों में रहते हैं। वे विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना कर रहे हैं। कई हमारे बंधु एमएससी में कार्यरत हैं। अनेक लोग विदेश जाना चाहते हैं। कईयों के सपने अधूरे हैं। विदेश से संबंधित उनके ये सपने पूर्ण होंगे, परंतु इसकी एक शर्त है, जाप तो करना ही पड़ेगा। आचार्य जी, यदि हम जाप नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? अगर हम तुलसी पर जल चढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं तो क्या परिणाम होगा? तुलसी के विषय में तो समझ में आता है, क्योंकि यह हर घर में उपलब्ध नहीं होती, विशेषकर विदेशों में रहने वालों के लिए या सोसाइटी में निवास करने वालों के लिए। कई बार सही दिशा निर्धारित करना भी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। यह विकल अवस्था का ग्रह है। आप आचार्य जी से सीधे पूछेंगे कि ज्योतिष क्या कहता है, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं करता है। गुरु से अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखिए, चाहे आप विदेश में हो या स्वदेश में। परंतु यदि आप उपाय कर लेते हैं तो यह आपके लिए सब कुछ करेगा, पैसे से लेकर हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। हालांकि शुक्र के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं है। मैंने जो शर्तें बताई थीं, वे केवल गुरु के संदर्भ में थीं। शुक्र के मामले में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आपका कार्य सफल होगा और इसके अन्य परिणाम क्या होंगे, यह मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके सामने एक निवेदन रखना चाहूंगा। अगर आप यहां तक मेरे विश्लेषण को सुनकर आए हैं और यह आपको सटीक लग रहा है, तो कृपया महादेव का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव 5 बार, 11 बार या 21 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, लिख दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरु और शुक्र की बात हो गई, अब सूर्य देव की बात करते हैं। देखिए, यहां अरिहंता नामक राजयोग बन रहा है, जो एक बहुत ही शुभ योग है। लेकिन ध्यान रखें, 14 से 15 जून तक पंचमस्थ सूर्य की स्थिति रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में कई तरह के परिवर्तन आ सकते हैं। अफवाहों का शिकार होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। सूर्य के प्रभाव से यह स्थिति बनेगी। कुछ क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, जैसे गुप्त कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि संतान प्राप्ति से जुड़े प्रयास इस समय शुभ नहीं है। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, इसलिए सूर्य की उपासना करना हितकारी होगा। यदि आपकी संतान विदेश जाना चाहती है या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है, तो यह उनके लिए अनुकूल समय है। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए यह समय अच्छा नहीं है। ध्यान रखें, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। एक है पहले से मौजूद 22 से 25 या 30 वर्ष की संतान, और दूसरी है संतान प्राप्ति की इच्छा। आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, विवाह करना है, नौकरी पाना है, संघर्ष कर रही हैं। संतान के लिए यह समय अनुकूल है। लेकिन जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कब तक? 14 जून तक बुध अनुकूल है। खर्च का यह दौर लगभग 1.5 साल तक रहेगा। राहु का प्रभाव भी साल 1.5 साल तक समझिए। एक महत्वपूर्ण बात, आपकी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपकी भाषा पर नियंत्रण नहीं है, तो आप अच्छी स्थिति में भी अपने शब्दों और शैली से सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, है ना? खैर, मैंने आपको मोटे तौर पर स्थिति समझाने की कोशिश की है। यह जून का महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। शर्तें मैंने आपके सामने रख दी हैं, इनका पालन करना आपके हित में रहेगा। याद रखिए, आपकी कुंडली वास्तव में आपका डीएनए है। यदि आप अपनी कुंडली पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष, भारत में रहते हो या विदेश में, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। मेरी टीम से संपर्क करके अपॉइंटमेंट निर्धारित करें। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करूंगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आप सदा खुशहाल और प्रसन्न रहें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। अब अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।